आत्मानंद स्कूल दुर्ग के अंतर्गत 225 पदों पर भर्ती के लिए नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का नया जॉब अपडेट है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में 38 स्वामी आत्मानंद स्कूलों के अंतर्गत 225 पदों पर भर्ती के लिए नया नोटिफिकेशन टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों के लिए जारी किया गया है। इसमें आवेदन करने के लिए आपकी योग्यता 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर पास होना चाहिए। तो चलिए वीडियो के माध्यम से जानते हैं इस भर्ती के पूरे डिटेल को, क्वालिफिकेशन डिटेल, सैलरी डिटेल, आवेदन कैसे करना है, साथ ही एज लिमिट क्या होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं पोस्ट वाइज डिटेल। तो पहला जो स्कूल है स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के अंतर्गत 5 पद जारी किया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर पोस्ट का डिटेल देख पा रहे हैं, जिसमें आपका पहला है शिक्षक हिंदी और संस्कृत का पोस्ट। इसमें हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही एक पोस्ट जनरल कैटेगरी में जारी किया गया है। 35,400 पर मंथ इस पोस्ट के लिए आपको सैलरी दिया जाएगा। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन डिटेल का, तो इस पद के लिए आपको न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि उत्तीर्ण और डीएड और बीएड या डीएलएड की डिग्री होना चाहिए। साथ ही टेट पूर्व माध्यमिक स्तर परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यह पीडीएफ में क्लियर मेंशन किया गया है। क्लियर। उसी प्रकार सेकंड नंबर पर है सहायक शिक्षक का पद, जो कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ 2 पद जनरल कैटेगरी में एक और एक एसटी कैटेगरी में जारी किया गया है। 25,300 प्रति माह इस पद में आपको वेतन दिया जाएगा और क्वालिफिकेशन 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण, साथ ही डीएड डीएलएड की डिग्री होना चाहिए। देखिए इसमें भी टेट प्राथमिक स्तर परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। क्लियर। उसी प्रकार थर्ड नंबर पर है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का पद, जिसमें आपका 2 पोस्ट जारी किया गया है। जनरल और एसटी के कैटेगरी में एक पोस्ट है। 25,300 पर मंथ वेतन है। और देखिए जीव विज्ञान गणित समूह के साथ केवल 12वीं पास अभ्यर्थी इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यह जो पोस्ट है अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए जारी किया गया है। उसी प्रकार सेकंड नंबर पर जो स्कूल है जामगांव आर के अंतर्गत 4 पद जारी किया गया है, जिसमें पोस्ट वाइज डिटेल देखें तो व्याख्याता हिंदी का एक पोस्ट है, जिसके लिए आपका 38,100 पर मंथ सैलरी है और क्वालिफिकेशन संबंधित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एवं बीएड की डिग्री होना चाहिए। उसी प्रकार व्याख्याता अंग्रेजी के लिए भी संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड डिग्री साथ ही अंग्रेजी माध्यम से होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए आगे है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का 2 पोस्ट। इसमें आपका जनरल और एसटी की कैटेगरी में पोस्ट जारी किया गया है, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन जीव विज्ञान गणित समूह यानी साइंस या मैथ्स में 12th पास और अंग्रेजी माध्यम से होना चाहिए। साथ ही इस पोस्ट के लिए आपको 25,300 पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। इस प्रकार यहाँ टोटल 4 पदों पर भर्ती किया जा रहा है। उसी प्रकार थर्ड नंबर पर जो स्कूल है वहाँ भी व्याख्याता अंग्रेजी का एक पद है, व्याख्याता रसायन का एक पद है। सैलरी और क्वालिफिकेशन जैसा कि आपको पहले पदों का बताया गया था, सभी पद रिपीट हो रहे हैं तो सेम ही रहेगा। और आगे है व्याख्याता वाणिज्य का, ये सभी अंग्रेजी माध्यम के पद है। साथ ही फोर्थ नंबर पर है सहायक शिक्षक का एक पद, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का एक पद और ग्रंथपाल यानी लाइब्रेरियन का एक पोस्ट अंग्रेजी माध्यम के लिए जारी किया गया है, जिसमें आपका 22,400 पर मंथ सैलरी रहेगा। और इस पद के लिए आपका क्वालिफिकेशन किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन के बाद बी लिप की उपाधि यानी बी लिप की डिग्री होना चाहिए। अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दिया जाएगा। क्लियर। अब देखिए फोर्थ नंबर पर है बेल्हारी में 5 पद, व्याख्याता हिंदी का एक पद है, व्याख्याता वाणिज्य का एक पद है, शिक्षक कंप्यूटर का एक पद है, जिसके लिए आपका 35,400 पर मंथ सैलरी है और क्वालिफिकेशन कंप्यूटर साइंस आईटी कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। एक एक पोस्ट का डिटेल बताना पॉसिबल नहीं है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पीडीएफ को पूरी तरह से पढ़ने के बाद ही आप आवेदन करेंगे। 6वें नंबर पर 2 पद जारी किया गया है, व्याख्याता संस्कृत और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का। उसी प्रकार सभी स्कूलों में शिक्षक, व्याख्याता, व्यायाम शिक्षक जैसे पद सम्मिलित है। अब देखिए जो 10वां नंबर है विद्यालय सेलूद के अंतर्गत व्यायाम शिक्षक का एक पोस्ट है, 35,400 वेतन है। व्यायाम शिक्षक के पोस्ट के लिए आपको उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण, डीपीएड और बीपीएड सहित ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। क्लियर। आगे है 11 नंबर पर सेक्टर 9 में 7 पद जारी किया गया है, जिसमें व्याख्याता हिंदी, व्याख्याता अंग्रेजी, व्याख्याता भौतिक का एक पद है। सैलरी और क्वालिफिकेशन सेम होगा। इस प्रकार जिला दुर्ग के अंतर्गत संचालित 38 स्वामी आत्मानंद स्कूल के अंतर्गत सहायक शिक्षक, शिक्षक, ग्रंथपाल, व्याख्याता, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के 225 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन विभाग की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग की ओर से जारी किया गया है। क्लियर। में आपका सैलरी 22,000 से शुरू होकर 38,100 पर मंथ होने वाला है। अब बात करेंगे आवेदन की प्रक्रिया के बारे में, तो आवेदन कैसे करना है, साथ ही आवेदन के लिए आपका एज लिमिट क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे पीडीएफ में आगे दिया गया है आवेदन की प्रक्रिया। तो देखिए जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है और योग्यता रखते हैं वे योग्यताधारी आवेदक कार्यालय के वेबसाइट पर एवं जिले के वेबसाइट पर durg.government.in से
ऑनलाइन आवेदन 28/5/2026 से 8 जून 2026 को रात 12 बजे तक कर सकते हैं। यानी ऑनलाइन आवेदन आपको सभी पदों के लिए करना होगा। क्लियर। आवेदन करने के लिए आपको जिले के वेबसाइट पर ऑनलाइन गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है। लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा देंगे, जहां से आप आवेदन कर पाएंगे। क्लियर। अब आगे देखते हैं इस भर्ती की संबंध में दिशा निर्देश एवं शर्तें। तो देखिए, आवेदन करने के बाद आपको क्या करना होगा। तो सेकंड नंबर के पॉइंट में दस्तावेजी सत्यापन हेतु आवेदकों को आहारतादायी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर बुलाया जाएगा। आमंत्रित आवेदक को अपने आवेदन एवं आवश्यक समस्त प्रमाण पत्र, यानी आप जिस पोस्ट पर अप्लाई करेंगे उसके सभी शैक्षणिक योग्यता और आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का परीक्षण किया जाएगा, जैसा कि सभी भर्तियों में स्वामी आत्मानंद स्कूल की भर्तियों में किया जाता है। और परीक्षण के बाद शैक्षणिक योग्यता के कुल प्राप्तांक के मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। यानी इसमें किसी भी प्रकार के लिखित और मौखिक परीक्षा का प्रावधान नहीं है। आपका मेरिट सूची कैसे तैयार किया जाएगा, इसका भी चार्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसे व्याख्याता के पद के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके 12वीं स्नातक और स्नातकोत्तर के प्राप्त अंकों का वेटेज निकाला जाएगा। 100 अंक के आधार पर आपका मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। उसी प्रकार शिक्षक, व्यायाम शिक्षक और कंप्यूटर शिक्षक के लिए आपके 10वीं, 12वीं और स्नातक यानी ग्रेजुएशन के % का वेटेज लिया जाएगा। अब देखते हैं आगे दिया गया है 5th नंबर के पॉइंट में सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का पद, जिसके लिए आपके 10वीं और 12वीं के % का वेटेज लिया जाएगा। और एंड द लास्ट ग्रंथपाल यानी लाइब्रेरियन के पोस्ट के लिए 10वीं, 12वीं और स्नातक यानी ग्रेजुएशन के % का वेटेज लिया जाएगा। इस प्रकार आपके मेरिट सूची तैयार की जाएगी। लिखित, कौशल परीक्षा, मौखिक परीक्षा का प्रावधान नहीं है। क्लियर। जैसा कि आपको वीडियो की स्टार्टिंग में हमने बताया था। अब देखिए आगे 8वें नंबर के पॉइंट में अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। यानी इसमें छत्तीसगढ़ के हर जिले के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो योग्यता रखते हैं। साथ ही इसके संबंध में जारी प्रमाण पत्र आपको छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं करके प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अब देखिए 9th नंबर के पॉइंट में आवेदक को आहारतादायी शैक्षणिक योग्यता कक्षा 6वीं से स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। केवल हिंदी और संस्कृत के व्याख्याता के लिए कक्षा 10वीं एवं उच्चतर कक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम कंपलसरी नहीं है। अब बात करते हैं आवेदन करने के लिए आपका एज लिमिट। तो ध्यान देंगे 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम आयु 21 साल पूरी कर ली हो और 35 साल से अधिक आयु नहीं होना चाहिए। अधिकतम छूट का डिटेल यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया है, तो आप जिस भी कैटेगरी से आवेदन करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप छूट का डिटेल पढ़ लेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है सेजेस में कार्यरत संविदा शिक्षकी कर्मचारी समान पद हेतु आवेदन नहीं कर पाएंगे। जैसा कि सेजेस के सभी भर्तियों में यह नियम एवं शर्तें लागू होता है। केवल उच्च पद हेतु आवेदन कर पाएंगे। इस हेतु शपथ पत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत करेंगे कि समान पद पर आवेदन नहीं किए हैं। क्लियर। साथ ही यहाँ पर ध्यान देंगे 21 नंबर के पॉइंट में जो आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं जो आवेदन करेंगे, ST, SC, OBC के अभ्यर्थी, उन्हें स्थायी जाति प्रमाण पत्र सत्यापन के समय यानी ऑनलाइन आवेदन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें आपको संलग्न करना आवश्यक है। प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ दिया जाना पॉसिबल नहीं होगा। आगे PDF में दिया गया है निराहारताएं और नियुक्तिकर्ता का निर्णय संबंधी आदेश और कार्यदायित्व। तो इसको एक बार आप पढ़ लेंगे आवेदन करने से पहले। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसी जॉब अपडेट के लिए CG गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।